ये 2023 में SBI क्लर्क प्री में आया हुआ एक पजल का क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन में क्या दिया है कि 7 पीपल आर बोर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स। कौन कौन सा ईयर है? 1970, 1984, 1987, 1991, 1995, 2002 and 2007, but not necessarily in same order. The age is calculated according to the present year, that is 2020। ठीक है, क्या दिया है कि 7 लोग हैं जो कि अलग अलग साल में जन्म लेते हैं। वो ईयर जो है वो कौन कौन सा है दिया है? 1970 है, 84 है, 87, 91, 95, 2002 और 2007। और इनका जो एज कैलकुलेट करना है वो कब करना है? 2020 को बेस ईयर मानकर करना है। मतलब अगर कोई 1970 में जन्म लिया है तो 2020 में उसका एज कितना हुआ। वैसे ही अगर कोई 1984 में जन्म लिया है तो 2020 तक उसका एज कितना हुआ। ऐसे हम लोगों को एज कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्शन में ये दिया है। तो डायरेक्शन पढ़कर हमें पता चल गया कि ये एक एज बेस्ड पजल है जिसमें 7 लोग हैं, 7 ईयर्स में जन्म लेते हैं और उनका एज को जो है हम लोग 2020 को बेस ईयर मानकर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, पहले एज लिख लेंगे, फिर पर्सन, ऐसे करके हम लोग पहले यहाँ पे बना लेते हैं। पहले एज ईयर्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका एज कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे कि कौन सा ईयर में कौन से पर्सन ने जन्म लिया है। ठीक है, 1970, इसके सामने ऐसे हम लोग 2 गो गैप बना लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज कैलकुलेट कर लिखेंगे और यहाँ पे उस पर्सन का नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? 1984। उसके बाद क्या दिया है? 1987। उसके बाद क्या दिया है? 1991। उसके बाद क्या दिया है? 1995। उसके बाद 2002। उसके बाद 2007। अब हम लोग आगे पढ़ें इधर से, उससे पहले हम लोग डायरेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि उनका एज जो है वो 2020 को बेस ईयर मानकर कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग इन सब का एज कैलकुलेट कर लिख लेते हैं। तो अगर हम 2020 को बेस माने तो 17 का कितना हो जाएगा? 30 इधर और 20 उधर, 50 ईयर्स का हो जाएगा। जो 1984 में बॉर्न किया है, 84 ही है ना? हाँ 84 है। इसका एज कितना हो जाएगा? 16 इधर 20 उधर, यानी कि 36। 13 20 कितना हो जाएगा? 13 20 20 30 33। इधर कितना हो जाएगा? 29। ये कितना हो जाएगा? 5 25। और 2002 वाला कितना हो जाएगा? 18 और 2007 वाला 13। ठीक है, तो ये उन सारे पर्सन का एज हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पढ़कर हम लोग हिंट बना लेंगे पहले। 5 पीपल आर बॉर्न बिटवीन M and U। ठीक है, 5 लोग जो है वो M and U के बीच में जन्म लेते हैं। तो हम लोग इसको हिंट बना लेते हैं। M 1 2 3 4 5 U। 5 लोग जो है वो M और U के बीच में जन्म लेते हैं। 3 पीपल आर बॉर्न बिटवीन L and U। L और U के बीच में कितने लोग जन्म लेते हैं? 3। तो 1 2 3 L। 2 पीपल आर बॉर्न बिटवीन R and F। R और F के बीच में कितने लोग जन्म लेते हैं? 2। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ M and R इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, M और R का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिख दिया, PS परफेक्ट स्क्वायर। द एज ऑफ C इज हाफ ऑफ द एज ऑफ वन ऑफ देम। अब C का जो एज होगा इन सब में से हाफ, मतलब जितना एज है उसमें से किसी एक का हाफ होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख ही लेते हैं। देखिए, अगर 13 करेंगे अगर C को तो ये किसी का हाफ होगा। तो 13 किसका हाफ होता है? 26 का। तो यहाँ पे 26 किसी पर्सन का है? नहीं है। तो C जो है वो यहाँ पे नहीं होगा।
18, अगर हम 18C का एज करें तो 18 किसका हाफ होता है? 36 का। तो हाँ, यहाँ पे C हो सकता है। 25, ठीक है, 25 किसका हाफ होता है? 15 का। तो 15 है, तो इसका मतलब C यहाँ हो सकता है। 29 किसका हाफ होता है? 58 का। तो 58 है, नहीं है, तो मेरा C यहाँ पे नहीं होगा। वैसे 33 किसका हाफ है? 66 का। 66 है, नहीं है, तो C यहाँ पे नहीं होगा। 36 किसका हाफ होता है? 72 का। 72 है, नहीं है, तो यहाँ पे C नहीं होगा। 50, 100 है, नहीं है ना, तो यहाँ भी C नहीं होगा। मतलब C हमारा या तो 25 ईयर्स का हो सकता है या 18 ईयर्स का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ F एंड H इज अ प्राइम नंबर। F और H का डिफरेंस क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या है, M और U में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो देखिए अगर M को यहाँ करेंगे तो 1 2 3 4 5 U यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर M को यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 4 5 U यहाँ पे आएगा। अब बीच में अगर हम लोग M को यहाँ करते हैं तो 1 2 3 4 5 U के लिए जगह है, नहीं है ना, तो या तो हमारा M और U यहाँ हो सकता है या फिर M और U हमारा यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब डेफिनेट पोजीशन नहीं ना पता, M यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, U यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सीधा दिया है कि M और U में कितने लोग हैं, तो बीच में 5 लोग जन्म लिए हैं, ठीक है। U और L में कितने लोग जन्म लिए हैं? 3, तो 1 2 3। देखिए अब यहाँ से हमको मानना पड़ेगा। अगर हम मान लें कि M यहाँ पे जन्म लिया है और U यहाँ पे जन्म लिया है, ठीक है, हम टिक कर दिए, तो U और L में कितने होंगे? 3, तो 1 2 3, L यहाँ पे हो गया। अब देखिए R और F में कितने हैं? 2 हैं। अब देखिए R को, और R से एक और इन्फॉर्मेशन था ना कि M और R का जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे D लिख देती हूँ, डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस लिख देती हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। तो M और R का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। M और R के जो एज का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए R और F में 2 है, तो R यहाँ पे करूँगी तो 1 2 F पॉसिबल है R का यहाँ पे आना। अब R यहाँ पे करूँगी तो 1 2 F आएगा, नहीं आएगा। R यहाँ पे करूँगी तो 1 2 F आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। R यहाँ पे करूँगी तो 1 2 F आएगा, नहीं आएगा। 1 2 F आएगा, यानी कि R और F के लिए यही 2 पोजीशन बचते हैं। यहाँ से R करूँगी तो 1 2 F नहीं आएगा, यहाँ से करूँगी तो आ जाएगा। तो या तो मतलब कि R यहाँ पे होगा या F यहाँ पे होगा, या फिर 1 2 यहाँ पे R होगा या फिर यहाँ पे F होगा। अब M और R के बीच का डिफरेंस क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं R यहाँ पे करती हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 14। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब हमारा R यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? F, और F यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R, और R और M के बीच का डिफरेंस कितना आया? M ही है ना, कितना आया? 25 25 परफेक्ट स्क्वायर है, हो गया, ठीक है। R और F में 2 लोग हैं, ये भी हो गया। अब देखिए R हमारा यहाँ हो गया तो C हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और F और H का जो डिफरेंस है वो क्या है? प्राइम नंबर है। हमारा H यहीं पर ना बचता है, और H और F ये है, तो H और F का डिफरेंस क्या होगा? 7 होगा, प्राइम नंबर होगा। हमारी तो ये पॉसिबिलिटी सही हो गई। मतलब कि अगर हम लोग M को यहाँ पे मानते हैं, देखिए ये सही हो गई पॉसिबिलिटी, इसलिए मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, फिर मैं इसको U मानकर भी बताती हूँ कि गलत कैसे होता है वहाँ पे। ये मेरा U यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है। ये C मेरा यहाँ पे कंफर्म हो गया, इसको बड़ा करके लिख देती हूँ। यहाँ पे R कंफर्म हो गया, यहाँ पे H कंफर्म हो गया, यहाँ पे L कंफर्म हो गया, और यहाँ पे F कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आगे एक बार देख लीजिए, हमारा पजल सॉल्व हो गया एक बार में भी। एग्ज़ाम में अगर ऐसा हो जाए तो सीधे आंसर टिक कर देना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे M मानती और यहाँ पे U मानती तो क्या होता? U और L में 3 लोग हैं, तो मैं इधर से लेती 1 2 3, L मेरा यहाँ हो जाता
ठीक है। और फिर एम और आर में, आर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं आर कहाँ मानती, एक तो आर यहाँ पे मेरा होता आर या एफ, या फिर 1 2 छोड़कर मेरा आर और एफ यहाँ होता। तो अगर मैं आर यहाँ पे मानती हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 5 आता। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मेरा आर यहाँ पे नहीं होता, नहीं होता ना। अब मैं अगर आर यहाँ एफ नहीं होगा, अगर आर यहाँ पे है तो ये 33 है और ये 13 है, डिफरेंस कितना होगा, 20 होगा। तो 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो हमारा ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाता, मतलब यू यहाँ पे नहीं होता, एम यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, एम का एज 15, एफ का एज 36, एल का एज 33, एच का एज 29, आर का एज 25, सी का एज 18 और यू का एज 13। तो ये हमारा पजल हो गया सॉल्व। अब इसी से 5 क्वेश्चन रहेंगे जो आप आराम से 10 सेकंड में टिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।